यही साथियों, आपको पता होना चाहिए कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए से आपका जो पिछले वर्षों में पूछे गए क्वेश्चन हैं, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसी सिलसिले में हम जीके जीएस का यानी सामाजिक अध्ययन का, एसएसटी का, जनरल स्टडी का ये वीडियो नंबर दूसरा लेके आए हैं, जो कि आपके 5/4/2024 यानी लास्ट ईयर में पूछा गया है। तो आपको एक तरीके का ये टेस्ट देना है कि आप इस 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं। इससे आपकी जो तैयारी है उसकी जाँच हो सकती है, तो एक तरीके का टेस्ट हो सकता है। और अगर गलतियाँ ज़्यादा होता है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवाइज़ करेंगे, इसको अपने ऊपर कमांड बनाने का प्रयास करेंगे। ये सवाल आप देख रहे हैं, पहला विश्व युद्ध, तो ये हिस्ट्री का सवाल है। तो यदि आपने हिस्ट्री में 170 प्लस वीवीआई क्वेश्चन का सीरीज अभी नहीं देखा है तो इस चैनल पे डला हुआ है। जाके उस सारे 170 क्वेश्चन को आप रट जाइए, उससे बाहर हिस्ट्री का कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आप ज़रूर कमेंट में कमेंट करिएगा कि आपने पहले मैं क्वेश्चन दिखाऊँगा, उसके बाद आप कमेंट करेंगे कि पहले का आंसर आपने क्या किया था, 71 का आंसर आपके अकॉर्डिंग आपका सही था या नहीं सही, या कितना क्वेश्चन आपका सही था। तो पहला क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? आरंभ कब हुआ? तो प्रथम विश्व युद्ध जो है आपके 1914 ईस्वी में आरंभ हुआ था और 1918 तक जारी रहा। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, जिसमें कुल 37 देशों ने भाग लिया। ठीक है? ज़्यादा डिटेल नहीं करेंगे हम। जो मेन पॉइंट है उसको बताने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से कौन-सा देश चावल का प्रमुख उत्पादक है? तो देखिए चावल जो सबसे ज़्यादा उगता है वो चीन में उगता है, ठीक है? उसके बाद चावल का दूसरा प्रमुख उत्पादक देश हमारा भारत है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और चावल जो है एक खरीफ फसल होता है, जिसे उगाने के लिए आपको 25 डिग्री के सेल्सियस के ऊपर और अधिक सार्थता 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा जो चावल उगता है वो चीन में, और उसके बाद जो सेकंड नंबर पे है हमारा भारत है, और ये चावल एक खरीफ फसल होता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। किस रेशे को उगाने के लिए पाले से मुक्त दिनों की आवश्यकता होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा कपास को उगाने के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा और सिंचाई 210 पाले रहित दिनों की आवश्यकता होती है। ठीक है? और इसे सूती कपड़ा उद्योग में कच्चा माल माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हिंद स्वराज के लेखक कौन थे? तो इसमें हिंद स्वराज के जो आपके लेखक थे वो महात्मा गांधी जी थे। ठीक है? इसकी मूल रचना जो है 1909 ईस्वी में क्या हुआ था? प्रकाशित हुआ था, जो कि गुजराती भाषा में थी। ठीक है? गुजराती भाषा में, और यह लगभग 30,000 शब्दों के लघु पुस्तक थे, जिसे महात्मा गांधी ने इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा के दौरान लिखी थी। कभी पूछ दे, हिंद स्वराज के लेखक जो महात्मा गांधी थे, महात्मा गांधी द्वारा जो लिखित हिंद स्वराज के पुस्तक थे, उनको मतलब कब प्रकाशित किया? तो ये 1909 ईस्वी में, और भाषा कौन-सी थी? गुजराती। और ये लिखे थे किस दौरान? तो ये इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की जब यात्रा कर रहे थे, उस दौरान लिखे थे, ठीक है? इसको ध्यान रखिएगा। यूरोप में कागज़ बनाने का पहला कारखाना कहाँ खोला गया? तो ये आपके जर्मनी में खोला गया था, पहला कारखाना। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पे स्थित है? तो उसका आंसर हो जाएगा आपका कावेरी नदी पे है, ठीक है? जो कि कर्नाटक में पड़ता है, याद रखिएगा। 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर के लिए सही प्रतिनिधि भिन्न क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक मानचित्र स्केल के रूप में प्रयोग होता है ना? जिसका करेक्ट आंसर होगा आपका कितना? तो 1 लाख सेंटीमीटर, यानी 1:1 लाख सेंटीमीटर। झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्य खनिजों और किस भंडार में समृद्ध है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोयला। खनिज और कोयला में झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जो है समृद्ध है, यानी निपुण है, सबसे ज़्यादा यहीं उगाया जाता है। ठीक है? इसके बाद अगला सवाल हम देखते हैं, 79 नंबर। खनिजों को संरक्षित करने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि ये क्या है? तो ये औद्योगिक विकास के खनिजों की आवश्यकता पड़ती तेज़ी से हो रहा है, जिसमें वो तेज़ी से घट रहा है ना? इसकी आवश्यकता पड़ती है औद्योगिक विकास के लिए, और ये तेज़ी से घट भी रहा है ना? तो ये जो हो जाएगा इसका संरक्षित, इसलिए इसको संरक्षित करने की आवश्यकता पड़ रही है, ठीक है? अच्छा, इसमें 2 1 से ज़्यादा आंसर होगा,
वे तेजी से घट रहे हैं और देश के औद्योगिक विकास के लिए इनकी आवश्यकता अधिक होती है ना? तो ये दोनों हो जाएगा। तो 2 और 3 आपके ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। रेड डेटा बुक का उद्देश्य क्या है? तो रेड बुक का जो एक क्या है, रेड डेटा बुक एक दस्तावेज है जो देश या राज्य में जानवरों, पौधों और कवकों की विशिष्ट लुप्तप्राय प्रजातियों का डेटा रखता है, ठीक है? और इसका मुख्य जो उद्देश्य है, वह है सामान्य प्रजातियों को विलुप्त होने के खतरे से अवगत कराना। इसके बाद संकटग्रस्त प्रजातियां सामान्य रूप से चिन्हित करना तथा स्थानीय स्तर पर संकटग्रस्त प्रजातियों की पहचान, उसके संरक्षण से संबंधित कार्यक्रम को प्रोत्साहन देना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सौर ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त विधि क्या हो सकती है? तो फोटोवोल्टाइक ना, फोटोवोल्टिक जो है इसका सही विधि है। इनमें कौन इस बात केंद्र समुद्र के निकट है? तो ये विशाखापट्टनम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, जो कि आपके आंध्र प्रदेश में पड़ता है। बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये आपके पटना में किया गया था, जो कि 1952 ईस्वी में किया गया था। वर्तमान में बिहार में जो है कुल 19 नगर निगम है ना? और प्रत्येक नगर निगम के अध्यक्ष महापौर भी होता है। किस देश में ओलंपिक खेल का विरोध नस्ल पर आधारित था? तो ये हो जाएगा मैक्सिको, ठीक है। स्थानीय निकाय चुनाव में महिलाओं को 50% सीट आरक्षित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन था? तो वो आपके बिहार थे, ठीक है। वर्तमान में 21 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में स्थानीय निकाय चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है। उसके बाद अगला, भारत में राज्य सरकार का प्रमुख कौन होता है? तो राज्य, आपको पता है कि राज्य सरकार का प्रमुख क्या होगा? मुख्यमंत्री, और केंद्र सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री। तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला सवाल हमारा है, आप लोग ज़रूर आंसर करते रहिएगा वीडियो को पॉज़ करके, और वीडियो के अंत में आपको बताना है कि 20 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। इनमें से किस देश को सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ा? तो ये हो जाएगा यूगोस्लाविया। यूगोस्लाविया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना, विखंडन का। विभिन्न स्तरों पर सरकारों के बीच साझा की गई शक्ति को डैश भी कहा जाता है, यानी सरकार के बीच जो साझा की गई शक्ति है उसको आप क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर वितरण, ठीक है। उसके बाद अगला सवाल, सवाल नंबर 89, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का क्या महत्व है? तो ये स्थानीय स्वशासन ये करता है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का अभिप्राय स्थानीय स्वशासन से है। ये भारत के सभी राज्यों में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र के निर्माण हेतु राज्य विधानसभा द्वारा स्थापित 1992 में पहली बार 73वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे संविधान में शामिल किया गया था। किस वर्ष रूसी क्रांति ने आर्थिक लोकतंत्र की नींव को मजबूती प्रदान की? तो ये थे 1917 ईस्वी में। तो आप जरूर बताइएगा कि आपके 20 में से आउट ऑफ कितने मार्क्स आए, कमेंट करना ना भूलिएगा। और ये वीडियो की सीरीज आप एकदम कर लीजिएगा जीके जीएस के लिए। देखिए जीके जीएस है बहुत वास्ट, ये किसी की बस की बात नहीं है। आप क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं, और जितनी प्रैक्टिस करेंगे एग्जाम के लास्ट टाइम में, वो आपके दिमाग में उतनी देर तक रहेगा। तो ये आखिरी समय में हमने पहले भी कहा था कि आप अभी जीके जीएस को इग्नोर करके चलो, और आखिरी के समय में हम इतना ऑब्जेक्टिव करेंगे कि आपके दिमाग में वो चीज़ रहेगा एग्जाम तक। तो ये आपके 5/4/2024 को पूछा गया क्वेश्चन है, इसके बारे में आप जरूर कमेंट करिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। और ज़्यादा क्वेश्चन गलत भी होगा तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा बार आप देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।